नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चंदन मैथ क्राफ्ट में। विभाजता के नियम का जो थ्योरी हमने बताया था उसी का पिछले क्लास में कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया जा रहा था, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन आज प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। और आप कोशिश कीजिएगा किसी अदर बुक से बनाने की, ठीक है। जो नहीं बनेगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। चलिए, तीन आभाज्य संख्याओं का अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। क्वेश्चन पहला जो है देखिएगा, करा तीन आभाज्य संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है यदि पहले दो का गुणनफल 323 है और अंतिम दो का 221 है तो सबसे बड़ी आभाज्य संख्या यानी सबसे बड़ी आभाज्य संख्या। अब बताइए, चार ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है ना। चार ऑप्शन यानी 13, 19, 23, 17। अब इसी में से कोई बड़ा होगा। आपको ऑप्शन बाय ऑप्शन चलना है। ऐसे कितना बनाइएगा, 23 तक आभाज्य संख्या लिखिएगा तब ना, इसलिए इसको ऑप्शन से चलेंगे। तो 13 को अगर बड़ा मान लिए, ठीक है ना, अगर 13 को बड़ा मान लिए तो इससे छोटा 11, तो 11 गुने कितना है 13, तो 23 लास्ट का डिजिट 3 आ गया, ठीक है ना। उसके बाद कितना है 7, तो 11 7 77, जबकि यहाँ अंतिम दो का और शुरू का 2, ठीक है ना। 11 7 77, जबकि यहाँ 221 है। पहला ऑप्शन आपका खत्म हो गया, ठीक है। 19 में आता है। अब पहला 19 है, उसके बाद उससे छोटा 17, यानी घटते क्रम में जाना है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है ना। उसके बाद 13 है। अब देखिए 9 7 63, यानी कि यहाँ 323 इकाई अंक से पता लगा रहे हैं। पहला का तो मिल रहा है 27 इकाई अंक 1। यहाँ पे ऑप्शन संभावना लग रहा है कि ऑप्शन हो सकता है, लेकिन आगे चेक करेंगे, ठीक है। 23 में, 23 में आएंगे तो 23 से छोटा कौन है 19 है, ठीक है। 19 से छोटा कौन है 17। 9 3 27, अगर इसका इकाई अंक लेंगे तो 9 3 27, जबकि यहाँ 3 है, तो कैंसिल पहली हो गया। उसके बाद है 17, क्या है 17, 17 से छोटा हो गया कितना, 17 से छोटा 13, उसके बाद 11, तो 7 21, जबकि शुरू में कर रहा है इकाई अंक 323 है, 3 है, ठीक है ना। इकाई डिजिट जो है 23 है, तो ये भी खत्म। यानी आपका ऑप्शन 19 17 13 होगा, यानी सबसे बड़ी संख्या क्या होगा अभाज्य 19 होगा, ठीक है। इस तरह से आपको ऑप्शन वाइज चेक करना है। दूसरा क्वेश्चन में क्या कर रहा है, यदि a एक प्रकृत संख्या है तो 7a² प्लस 7a हमेशा किससे विभाजित होगा। आपसे जानना चाह रहा है, ध्यान रखिएगा। प्रकृत संख्या रहे तो हमेशा सबसे छोटी, प्रकृत जो है ना सबसे छोटी निकालने में जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है ना। जैसे कि सबसे छोटी प्रकृत संख्या 1, अब यहाँ पे हम मान 1 रख करके देखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे 7 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस 7 गुना 1, ठीक है ना। 7 प्लस 7 यानी कि 14, 14 किससे विभाज्य होगा, तब खुद अपने से होगा, 7 से होगा, 2 से होगा, ठीक है ना। इसका 3 फैक्टर। अब बताइएगा, केवल 14 से नहीं, 7 भी 2 भी है, केवल 7 से नहीं, 7 और 14 से केवल 21 से, तो यही आपका आंसर होगा। यही आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। सबसे देखिए छोटा वाला मान अगर जिसमें छोटा वाला जैसे कि प्रकृत संख्या, तो छोटा का मान पुट कीजिएगा ना, उस सभी में ये वैल्यूएबल होगा, ठीक है। अब जैसे 2 रखेगा तो 2 का भी वही कहानी आएगा, ठीक है ना। देखिएगा 2, तब 2 दूनी 2 का स्क्वायर 4, तो 7 चौका 28, ठीक है, प्लस 7 दूनी 14। अब इसको जोड़ेंगे तो 28 और 14 42। अब 42 किससे कटेगा, तो 42 से भी कटेगा, ठीक है ना। 42 कटेगा, 14 से कटेगा, 7 से कटेगा, 6 से कटेगा, बहुत सारा आ रहा है। तो इसीलिए हम लोग सबसे छोटा का मान लेते हैं जो सब में समा जाए, ठीक है ना। अब देखिए इसमें 21 भी आ गया ना, 21 दूनी 42, तो इसीलिए हम लोग छोटा से चलते हैं। तो छोटा का जो मान होगा ना वही आपका आंसर होगा, ठीक है। अब छोटा वाला भी इसमें भी आ रहा था। दिया गया है कि तीसरा क्वेश्चन में आइएगा, दिया गया है कि 2 पे पावर 20 प्लस 1 किसी पूर्ण संख्या से पूर्णतः विभाज्य है। ये जो संख्या है ना, ये जो संख्या है किसी संख्या से पूर्ण विभाज्य मतलब पूरा पूरा कट रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या उसी संख्या से पूर्णतः विभाज्य है। ये जो संख्या है किसी पूर्ण संख्या से पूर्णतः विभाज्य है, किसी पूर्ण संख्या से पूर्णतः विभाज्य है, ठीक है। अब कह रहा उसी संख्या से पूर्णतः विभाज्य कौन है, तो कौन सी संख्या इससे विभाज्य है, ठीक है ना। अब देखिए ऑप्शन में तोड़िएगा,
यहाँ पे एक फार्मूला लग जाएगा, ठीक है ना। आप जानते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी है ना, ए प्लस बी इंटू ए क्यू माइनस ए बी प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। इसको भी बाई ऑप्शन चलेंगे, ठीक है ना, प्रोसेस से चलिएगा, मानना पड़ेगा आपको। तो बाई ऑप्शन क्या है, यहाँ तो ए प्लस बी के रूप में टूटेगा नहीं, यहाँ ए प्लस बी के रूप में टूटेगा नहीं। ऐसा हम इसलिए बोले कि देखिए 2 पे पावर 20 है, 2 पे पावर 20 है, तो 1 पे पावर 20 लिखने से कोई इफेक्ट, कोई चेंजेबल मान नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो ए प्लस बी का टूटेगा नहीं, यहाँ टूट सकता है। तो देखिए कैसे, 2 पे पावर 90, ठीक है ना, तो 2 पे पावर 90, तो 2 पे पावर 90 को ए क्यू प्लस बी में कैसे तोड़िएगा, 30 या 90 है ना, जबकि कह रहा है 2 पे पावर 20, तो ई भी नहीं लेना है। अब 2 पे पावर 15, 2 पे पावर 15 का मतलब 2 पे पावर 5 पर का होल क्यों करेंगे तो ना 5 या 15, लेकिन मेरे को कह रहा है कि 2 पे पावर 20 लेना है, इसलिए ये भी आपका कैंसिल, ठीक है। अब 2 पे पावर 60 आएंगे, ठीक है ना। ऑप्शन डी में देखिएगा, अब ऑप्शन डी में आइएगा, 2 पे पावर 60, तो 2 पे पावर 60 को हम क्या लिखेंगे, 2 पे पावर 20 का होल क्यूब, ठीक है, तब ना 20 अब प्लस 1 पे पावर कितना, अगर सपोर्ट डेट यहाँ 20 इस क्यू कर देंगे तो कोई दिक्कत है, 1 पे पावर कितना हो दे दीजिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि 1 गुना 1 गुना 1 कितना होना तक कीजिएगा तो 1 ही आएगा। अब ए क्यू प्लस बी क्यू के रूप में टूट गया, ए क्यू प्लस बी क्यू के रूप में टूट गया, इसका फॉर्मूला क्या होता है कि ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब बताइए ए प्लस बी, तो ए प्लस बी तो इसमें निकल गया ना, इसमें निकल गया, इसको अगर विस्तारित रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यानी 2 पे पावर 20, 2 पे पावर 20 अब प्लस 1 पे पावर 20 करेंगे, लेकिन एक ही आएगा मान, इंटू उसके बाद ए स्क्वायर, तो 2 पे पावर 40 हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस ए बी, तो 2 पे पावर 20 अब गुना ए प्लस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1, इस तरह से। अब इस ऑप्शन में ये दोनों है, ये संख्या इससे विभाजित, ठीक है ना। वही ना कहा, कौन सी संख्या उसी संख्या से विभाजित, इससे विभाजित है। इसमें देखिए ये मिल रहा है ना 2 पे पावर 20 प्लस 1, तो 2 पे पावर 20 प्लस 1 मतलब इससे कौन विभाजित है, तो डी नंबर, ठीक है, आपको इस तरह से बनाना है। अब देखिए चौथा नंबर में क्या है, यदि n एक प्रकृत संख्या है तो n क्यूब माइनस n हमेशा से विभाज्य होता है, मतलब हमेशा किससे विभाज्य होगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अभी मैंने बताया कि प्रकृत संख्या जब बोलेगा तो सबसे छोटा मान लेना है, यानी 1 में जिसका आएगा, अगर 1 में 0 आ गया तो उससे आगे चलेंगे, तो उससे आगे 2 होता है, पहले 1 रखेंगे, तो 1 का क्यू 1 माइनस 1 0 आ गया, 0 ऑप्शन है नहीं। अब 2 रखेंगे, तो 2 का क्यू, ठीक है ना, तो 2 का क्यू माइनस 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 का क्यू 8 माइनस 2, बताइए कितना आ गया, 6। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 6, ठीक है ना, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन समझते हैं। यदि 6 अंकों की संख्या 5z3x/3x4y यानी 7, 11 और 13 से विभाज्य है, तो x प्लस y माइनस z का मान बताएं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 6 अंकों की संख्या है 5z3x4y, तो आप ध्यान दीजिएगा कि 7, 11 और 13 से नियम बताए थे कि यदि बड़े संख्या में हो, 5 से 6 डिजिट का हो, तो अंतिम 3 अंक से बचे शेष अंकों का अंतर यदि 0 आ जाए, या 7 का या 11 का या 13 का गुणन आ जाए, तो वह संख्या 7, 11, 13 से कटता है, ठीक है। अब यहाँ पे 7, 11, 13 का एचसीएफ निकालेंगे, निकाले या ना निकाले उसे में मतलब नहीं है, तीनों का नियम सेम है, इसलिए अगर संख्या रिपीट कर जाए, 3 अंकों की संख्या अगर रिपीट कर जाए तो हमेशा 7, 11, 13 से ही कटेगा। जैसे कि 3, 6, 5, 3, 6, 5, ये संख्या रिपीट कर रहा है, 7, 9, 6, 7, 9, 6। जब इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा 7, 11, 13 से क्या होगा, रिपीट करेगा, ठीक है ना, यही ध्यान आपको रखना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा ये 3 अंक का है, हम यहाँ से स्रोत देखें कि 7, 11 और 13 मतलब 6 अंकों का है ना,
तो 3 3 का रिपीट करेगा तभी वो कटेगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ 5Z3, यहाँ X4Y, बताइएगा यहाँ शुरू का 5 है, यहाँ शुरू का 5 होना चाहिए, यहाँ लास्ट का 3 है तो यहाँ लास्ट का 3 होना चाहिए, यहाँ बीच का 4 है तो यहाँ बीच का, ठीक है ना। अब बताइएगा X का मान 5, Z का मान 4, Y का मान 3। कुछ कह रहा है X प्लस वाई माइनस जेड, ठीक है। X का मान कितना आया था 5 और प्लस वाई का मान 3 और माइनस जेड का मान 4 था। 5 3 8, 8 में से 4 गया तो 4 बच गया, आपका आंसर ए, ठीक है। इस तरह से आपको बनाना है। अगले क्वेश्चन समझिएगा। 3 अंकों वाली संख्या ABC, CAB और BC है। हमेशा ध्यान रखिएगा 3 अंकों की संख्या अगर उलट करके संख्याएं बनाई जाती है हमेशा अपने अंकों का योग से कटेगी और 3 से कटेगी और 37 से कटेगी। नहीं विश्वास है कोई संख्या ले लीजिए 3 2 1, ठीक है। 3 2 1, अब क्या करना 1 2 3, ठीक है ना। 2 3 2 2 3 2, ठीक है ना। इस तरह से आपको बनाना है। अब देखिए 3 2 5 1 6, 6 से क्या होगा 3 2 5 1 6। आप तीनों को जोड़िएगा ना, ये तीनों को जोड़िएगा तो ये 6 से कटेगा। तीनों का योग 321 123 232, ये तीनों का योग जो है ना ये हमेशा 6 से कटेगा। 6 कहाँ से आया अंकों का योग, तो इससे कटेगा, है ना। उसके बाद 3 से भी कटेगा और 111 से कटेगा। 3 अंक की संख्याओं अगर अंकों को उलट करके बनाया जाए तो तीनों उल्टी हुई संख्याओं का योग 111 से करता है। इसका मतलब 37 गुना 3, तो देखिए 7 21 3 3 9 2 11, 111 से हमेशा विभक्त होता है। तो 3 से भी कट रहा है 37 से भी कट रहा है, तो अंकों का योग से भी कट रहा है, ठीक है ना। 3 से भी कट रहा है 37 से भी कट रहा है। अब पूछ रहा किससे विभाज्य नहीं है, तो 31 से विभाज्य नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन समझिएगा। यदि 7 अंकों की संख्या x8942/4, ठीक है, x8942/4 56 से विभाज्य है तो बाई के सबसे बड़े मान, क्या पूछ रहा है बाई के सबसे बड़े मान, ठीक है ना। सबसे बड़े मान के लिए x² प्लस बाई का मान बताएं। अब देखिए यही क्वेश्चन जो है कि दिक्कत हो जाता है, ठीक है ना। 56 का सबसे पहले फैक्टर तोड़ेंगे, ठीक है। 56 का फैक्टर तोड़ेंगे तो 7 8 56, ये दोनों का एलसीएम कितना, एचसीएफ कितना हो जाएगा, ये दोनों का एचसीएफ 1 हमेशा होगा और उसी में तोड़ना भी है आपको। अब बताइए 8 से विभक्त होना जरूरी है। 8 से विभक्त होने के लिए अगर यहाँ तीसरा अंक अगर सम आ जाए तो हमेशा 2 अंक में भाग देना है। अब 1 रखेंगे तो 14 कटेगा नहीं, 2 रखेंगे तो 8 या 24 यानी 22 का। लेकिन देखिए 2 हम यहाँ रख नहीं सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले बोल दिया कि 22 के सबसे बड़े मान। अब हम 0 से क्यों चले, इसीलिए हम बता रहे थे, ठीक है। अब 9 से चलना है। अब बताइए सबसे बड़े मान 10 तो आप रखिएगा नहीं, जब भी रखेगा तो सिंगल डिजिट रखिएगा ना। अब देखिए 9 रखेंगे तो 94 कटेगा नहीं। 8 रखिए, 8 से कटता है क्या, नहीं कटेगा। 7 रखिए नहीं कटेगा। 6 रखिए तो 8 8 64, यानी फिक्स हो गया ना कि 22 का मान कितना हो गया 6। अब फिक्स हो गया, यही सबसे बड़ा मान है, ठीक है। अब 7 से कटने का नियम आपको पता होना चाहिए। समझिएगा हम क्या समझाना चाह रहे थे, इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है ना। अब 7 से कैसे कटेगा, देखिए 9 का रहता तो हम अंकों का योग कर देते, ठीक है ना। देखिएगा संख्या क्या है, x है 8942। अब 22 का मान मेरा फिक्स हो गया कि 6 होगा, ठीक है। कहां से होगा, क्योंकि 22 का सबसे बड़े मान, ठीक है ना। तो 8 8 64, ठीक है, यानी कि 6 4। 7 का नियम अभी ना बताया कि संख्या के अंतिम 3 अंक शेष अंकों का अंतर हमेशा 7 से कटेगा तो वह संख्या कटेगा, या 0 आ जाए तो भी कटेगा। ये जो 3 अंक है ना इसको 264 को हटा करके इसमें घटा देना, क्या कर देना, इसमें घटा देना है। 0 यहाँ कितना हो गया 3, यहाँ 4, ठीक है, यहाँ x। अब बताइए रहा था क्योंकि हम गलती घटाएं, ठीक है ना। 4 में से 4 गया 0, 9 में से 6 गया 3, 8 में से 2 गया, यहाँ 4 नहीं होगा बल्कि 6 होगा, ठीक है। यहीं पे हम गलती खा रहे थे। अब देखिए 4 अंक बन गया, इसको दुगुना करके इसमें घटाएंगे तो 0 गुना 2 0 यानी x63। अब बताइए इसको दुगुना करके फिर इसमें घटाना है, इकाइयों को दुगुना करके फिर इसमें घटाना था, 6 माइनस 0। अब बताइए x का मान कितना होना चाहिए कि 7 से कट जाएगा। अब यहाँ से निकल गया 7, अब यहाँ 7 रखेगा तभी ना 7 से कटेगा।
अब जैसे कि यहाँ 0 आ गया, अब यहाँ कितना, अगर 1 रखेगा तो कटेगा नहीं, 2 रखेगा तो कटेगा नहीं, कटेगा 3 रखेगा, 4 रखेगा, 5 रखेगा नहीं, 7 रखेगा तब। अब यहाँ से x का मान कितना आ गया 7। कैसे शॉर्ट में निकाले हैं उसको ध्यान से देखिएगा। अब x स्क्वायर मतलब 7×7 = 49, x स्क्वायर मतलब 7×7 = 49, इसको मैं बता रहा हूँ, प्लस बाई का मान 6, ठीक है ना। तो 49 और 6 55, यानी कि आपका सी आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिएगा। संख्या 3426 के में के का मान ज्ञात कीजिए यदि संख्या 6 से विभाज्य है। कर रहा है कि इसमें जो है ना 3426 के ये जो संख्या है इसमें के का मान बताइए 6 से विभाज्य है लेकिन 5 से विभाज्य नहीं है। 5 से विभाज्य नहीं है। 5 से विभाज्य होने का मतलब अंतिम में 0 होना चाहिए और 5 होना चाहिए। बताइएगा 5 से विभाज्य होने के लिए, है ना। 6 से विभाज्य होने के लिए, तब 5 से विभाज्य होने के लिए अंतिम में 0 और 5, तो ऐसा तो कुछ है नहीं इसमें, तो ऑप्शन तो कैंसिल होगा नहीं। अब 6 से विभाज्य होने के लिए 2 और 3 से होना चाहिए, तब 3 से भी कटना चाहिए और 2 से भी कटना चाहिए। तब 3 से 2 से तभी कटेगा जब यहाँ पे मान सम आएगा। जब यहाँ पे मान सम आएगा, ई विषम है तो ये तो होगा नहीं, ई विषम है तो ये भी होगा नहीं। बात ये दोनों पे आ गई, ठीक है ना। अब कैसे होगा, चलिए अब 3 से कटना चाहिए। 3 से कटने का मतलब 4 3 7, 7 2 9, 9 6 15, 15 3 से कट रहा है। अब बताइए 15 में और 4 जोड़ेंगे तो 15 4 19, 3 से नहीं कटा, लेकिन 15 में 6 जोड़ेंगे तो 15 6 का 3 से कट गया, इसीलिए आपका कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। हाँ अब ये क्वेश्चन मैं समझता हूँ। यदि 10 अंकों की संख्या, यानी 10 अंकों की एक संख्या है जो 72 से विभाजित है, 72 का क्या करेंगे फैक्टर, 8 9 72, यानी 8 से कटना चाहिए। 8 से कटने के लिए अंतिम 3 अंक, 3 अंक में और है 4 जोड़ते जाएंगे, तब बाई का मान देखिए 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, ये हमको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। 0 रखेंगे तो 6 4 10 कटेगा नहीं, 2 रखेंगे तो 26 4 30, 8 से कटेगा नहीं, 3 रखेंगे तो 36 और 4 कितना हो गया 36 और 4 40, यानी कि 8 से कट जाएगा। बाई का मान कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है ना। अब 9 से कटना चाहिए तो 6 3 9 कैंसिल, 9 कैंसिल, 7 और 6 13, ठीक है, 7 6 13 2 15, अब 15 7 कितना हो जाएगा 22, 22 और 4 26, 26 और 5 कितना हो जाएगा 26 5 31, तो 9 3 27, यानी कि शेष कितना बच गया 4, यानी कि शेष 4। तो 4 में कितना जोड़े, है ना, कितना जोड़े कि 9 से पूरा पूरा कट जाए, यही ना। या फिर ऐसे कीजिए ना 5 4 9 कट गया, 5 4 9 कैंसिल हो गया, ठीक है, यहाँ भी 9 कैंसिल हो गया, ठीक है, 6 3 9 यहाँ भी कैंसिल हो गया, 7 6 13, तो 9 4 13 4। अब 4 में x का मान कितना रखें कि 9 से कट जाए, यानी 5, यानी x का मान कितना आ गया 5, ठीक है। वही आपसे पूछ रहा था कि 5x मतलब 5 25, ठीक है, माइनस 3y, बाई का मान न्यूनतम कौन आया था 3 आया था, 3 3 9, 25 में से 9 घटाइएगा तो 16 आएगा, कितना आएगा 16, आपका यही आंसर होगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को समझिएगा। यदि 8 अंकों की संख्या ये है 8 से विभाज्य है तो x y के कुल कितना संभावित युग्म होगा, कितना पेड़ होगा, यहाँ कितना कितना मान रखेंगे। अब इसे 0 0 रखेंगे, 0 1 रखेंगे, ऐसे कर करके पूछा कि कितना बार रखेंगे कि पूरा पूरा कट जाएगा 8 से, ठीक है। यह संख्या पूछ रहा है, चलिए आइएगा। यहाँ तीसरा स्थान में क्या है, इवन नंबर है, सम संख्या है, तो यहाँ पे अंतिम 2 ही अंक में सिर्फ भाग देना था, कितना 2 अंक में, 2 अंक अगर 0 0 भी लेंगे वो कटेगा, क्या होगा कटेगा। अब 600 को 8 से भागा दीजिएगा ना, कटेगा, 8 से तो 56, 4 8 25 40 कट गया, ये 3 अंक में ना दीजिएगा, भागा यहाँ। अब आइए एक तो पेड़ आ गया 0 0, मतलब x y का मान हम ले रहे हैं। दूसरी में 8 का टेबल पढ़ लेंगे, 0 8 8 दूनी 16, x का मान 1 y का मान 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 25 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, है ना, 8 नहीं के 80, 80 8 88, 88 8 कितना 96, और 96 8 करेंगे ना तो 104 चल जाएगा, कितना चल जाएगा 104। अब बताइए 104 हम लेंगे नहीं लेंगे ना, क्योंकि x का मान 2 अंक आ गया, जबकि आपको लेना है इकाई अंक लेना है, यहाँ पे इकाई अंक रखिएगा, 2 अंक तो रखिएगा नहीं, ठीक है, इसलिए हम नहीं लेंगे। तो गिनिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी आपका मान कितना हो गया 13, ठीक है।